सिद्धाणं नमोकिच्चा संजयाणं च भावौ। सिद्धों को संयम मार्ग पर प्रशस्त हर एक आत्म संपदा को विशुद्ध भाव से नमस्कार। सादर जय जिनेन्द्र। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा प्रतिपादित जैनी जीवन शैली को समझने का क्रम चल रहा है और उसी श्रृंखला में मैं अगला वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में गणाधिपति गुरुदेव द्वारा जीवन शैली को परिष्कृत करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए 7वें आयाम के रूप में सम्यक संस्कार की बात को समझने का प्रयास करेंगे। सम्यक संस्कार को गुरुदेव श्री तुलसी ने जीवन शैली की गीतिका में इस तरह से अभिव्यक्त किया। सम्यक संस्कारों के संरक्षण का कार्य सुकर हो। पर्व उत्सवों में व्यवहारों में जैनत्व मुखर हो। संस्कारी आलेख चित्र सज्जा घर घर रस रेली। जैनी जीवन शैली हो, जैनी जीवन शैली। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा प्रस्तुत जैनी जीवन शैली के क्रम में 7वां आयाम है सम्यक संस्कार, जो एक श्रावक की दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए। किसी के आचार विचार को सुदृढ़ बनाने के उपक्रम का नाम है सम्यक संस्कार। धर्म में संस्कारित होने का अर्थ जीवन को नैतिकता एवं धार्मिक उपासना युक्त बनाकर सम्यक्त्व की सुरक्षा एवं व्रतों का पोषण करना है। व्यक्ति का सारा प्रभाव उसकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। जीते तो सभी हैं, किंतु जीने की कला कोई कोई ही जानता है। जैन जीवन शैली का 7वां आयाम सम्यक संस्कार हमें आचरण के प्रति जागरूक कर सुंदर और स्वस्थ आकार प्रदान करता है। कहा भी है, यादृक दृष्टि तादृक सृष्टि। जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही वातावरण, वैसी ही सृष्टि बन जाती है। एक समय था जब साझा चूल्हा हुआ करता था। एक ही आंगन में चाचा ताऊ के बच्चे संग संग रहना, कहना एवं सहना सीखते थे। संस्कार जन्म घुटी में ही घुले रहते थे, किंतु आज भोगवादी वृत्ति, टूटते संयुक्त परिवार एवं बढ़ते पूंजीवाद के कारण संस्कार मानो खो से गए हैं। दादी नानी की लोरियां एवं कहानियों के साथ सोता उठता बचपन आज टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल की संस्कृति में आंखें खोलता है। मिट्टी के घरौंदे एवं गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाने की बजाय आज के बच्चे बंदूक, स्टैन गन अथवा हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त दिखाई देते हैं। ऐसे में संस्कारों की पौध उन्हें नैतिक दायित्व का बोध करवा सकती है। बचपन संस्कार अर्जन की स्वर्णिम आयु होती है, क्योंकि यह अवस्था कोरा कागज, कच्ची माटी के समान कोमल, सरल एवं अनाग्रही होती है। इस वय में संस्कारों का बीजारोपण करें तो जड़ें मजबूत होती हैं। स्वस्थ एवं सुखद फसल लहलहा उठती है। उज्जवल आचार, उच्च विचार और संतुलित व्यवहार संस्कार की संपदा को सुरक्षित रख सकते हैं। संस्कारों का निर्माण कैसे होना चाहिए? पहली बात ये बताई गई कि फेस्टिवल, त्योहार और कोई भी हमारे जो ऑस्पिशियस इवेंट्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, उस पर इस तरह की विधि का प्रयोग हो कि बिना बोले ही स्वतः इस बात की पुष्टि हो जाए कि हम एक जैन श्रावक हैं। कुछ लोग परंपराओं को सेलिब्रेट करने से श्रावक के सम्यक्त्व, आस्था एवं श्रद्धा को क्षति नहीं होती है, परंतु उनसे श्रावक के व्रतों को पोषण भी नहीं मिलता है। इसलिए जैन संस्कार विधि का प्रयोग भी हमारे समक्ष प्रस्तुत है। दीपावली आदि लोक त्योहारों का आयोजन हो, विवाह आदि उत्सवों का मौका हो, इत्यादि में जैन संस्कार विधि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो संभवतः ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी पुष्ट होकर परंपरा का रूप ग्रहण कर ले, जो कि जिन शासन के सिद्धांतों के अनुरूप एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए अपेक्षित होगा। आचार विचार एवं व्यवहार में ऐसे प्रयोग हों जिनसे जैनी जीवन शैली को प्रमुखता मिले।
घर एवं संस्थान वर्क प्लेस में ऐसे स्टेटमेंट, पिक्चर्स एवं डेकोरेशन हो जिसमें जैनत्व को प्राथमिकता दी जाए। घर में एक स्वाध्याय, उपासना कक्ष हो, साहित्य हो, ऐसे कोटेशन लिखे हो जो मन को परिवर्तित करने में निमित्त बने। तीर्थंकरों एवं आचार्यों के चित्र आदि भी लगाए जा सकते हैं ताकि वो हमें आत्मशुद्धि के मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते रहें। रात्रि भोजन का त्याग जो श्रावकों की परंपरा रही है उसको पुष्ट करने की अपेक्षा है। इस तरह हम अपने आचार, विचार, व्यवहार एवं संस्कार को ट्रांसफॉर्म एवं परिवर्तित करके श्रेष्ठ जीवन शैली के साथ जिन शासन की प्रभावना का निमित्त भी बन सकेंगे। सम्यक संस्कार के संदर्भ में कुछ बातों को जानना महत्वपूर्ण हो सकता है। संभवतः निमित्त पूजनीय नहीं है। किसी स्थान या वस्तु का आलंबन, सपोर्ट, एकाग्रता, कंसंट्रेशन में सहायक तो हो सकता है, पर वह वंदनीय या पूजनीय कैसे हो सकता है? नमी राजर्षि के वैराग्य का कारण क्या था? निमित्त थी चूड़ियां। समुद्रपाल को चोर की पिटाई देखकर वैराग्य हो गया। तो क्या चूड़ियां या चोर पूजनीय और वंदनीय हो सकते हैं? जैन दर्शन के अनुसार गुणों की विद्यमानता ही पूजनीय एवं वंदनीय है। ये गुण है सम्यक ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र। इन गुणों का अधिकारी कोई भी हो, वंदना एवं पूजा का अधिकारी होता है। एक स्वाभाविक प्रश्न आता है, रेस किया जाता है कि श्रावक लौकिक देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? इसके पीछे उद्देश्य लौकिक अथवा भौतिक ही होता है, आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं होता। धन प्राप्ति, रोग से मुक्ति, व्यवसाय में सफलता, कैरियर में सक्सेस, विघ्न बाधाओं का निवारण आदि लौकिक लक्ष्यों के साथ ही लौकिक देवी देवताओं की आराधना हो सकती है। यह पूजा आत्मदृष्टि एवं आध्यात्मिक लाभ में सहायक नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्य पूजा के साथ अध्यात्म का कोई संबंध नहीं होता। जहां तक जैन देवालयों में जिन प्रतिमाओं की पूजा का प्रश्न है, संभवतः इस पूजा का लक्ष्य लौकिक नहीं आध्यात्मिक है। अतः जिन प्रतिमाओं की पूजा एवं लौकिक देवी देवताओं की पूजा का लक्ष्य पूर्ण रूप से पृथक और अतुलनीय है। कभी कभी ये प्रश्न होता है कि घर, दुकान आदि में अरहत तीर्थंकरों, धर्माचार्यों, साधु साधियों के चित्रों को लगाना, समाधि स्थल पर दर्शनार्थ जाना, मूर्ति पूजा की ओर अभिमुख आकर्षित होना ही है। जो चित्र लगाए जाते हैं उनका संबंध अपनी संस्कृति और परंपरा की पहचान और अभिव्यक्ति के लिए है। इतिहास एवं अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस के लिए है। ये व्यवहारिक कारण है। अपने आराध्य की स्मृति में समाधि स्थलों का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण कार्य में धर्म नहीं है। धर्म जब वहां बैठकर जप, तप, ध्यान आदि धार्मिक अनुष्ठान किए जाएं, तब निष्पन्न होता है। धर्म का संबंध केवल आत्मा की शुद्धि एवं शुभ प्रवृत्ति के साथ ही है। अपेक्षा जागरूकता की, अवेयरनेस की है। मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हो, रेनोवेशन हो, निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो, बोली लगाने इत्यादि कार्यों में मान्यता न होने पर भी श्रावकों का इस ओर झुकाव देखा जाता है। इसके पीछे अज्ञानता, सेल्फ इंटरेस्ट, प्रतिष्ठा प्राप्ति इत्यादि इत्यादि कई कारण, रीजन हो सकते हैं। किंतु महत्वपूर्ण है हमारी धार्मिक मान्यताओं के प्रतिकूल प्रवृत्तियों में संलग्न होने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ तर्क दिया जा सकता है समन्वय, कोऑपरेशन का। समन्वय के अर्थ को समझना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। समन्वय का सरल एवं मार्मिक अर्थ है अपनी मान्यताओं को सुरक्षित रखते हुए दूसरों के साथ प्रेम, सौहार्द रखना। किसी की मान्यताओं की आलोचना नहीं करना, विवाद नहीं करना, आक्षेप प्रक्षेप नहीं करना, अपनी मान्यताओं को उपेक्षित कर प्रतिकूल सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना, इसे समन्वय नहीं कहा जा सकता। ये सेल्फ इंसल्ट
की श्रेणी में आएगा। हम सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक कार्यों में परस्पर सहयोग अपेक्षित होता है, पर धार्मिक मामले में अपनी मान्यताओं के प्रति दृढ़ता एवं जागरूकता नहीं हो तो फिर मान्यता भेद का औचित्य ही क्या रह जाता है। हमारे यहाँ भवन निर्माण हेतु दूसरों का सहयोग नहीं लिया जाता, पर मंदिर निर्माण के प्रश्न में उदारता दिखाई जाती है। इससे हमारी जनरेशन के संस्कारों पर, हमारी धार्मिक मान्यताओं के प्रति विपरीत प्रभाव हो सकता है। कई लोग प्रवाह में बह जाते हैं। कहीं पर संबंध की मधुरता की बात होती है, पर आवश्यकता है जागरूकता की। अपनी मान्यताओं को सही रूप से समझकर उस पर दृढ़ रहने का विनम्र प्रयत्न अपेक्षित है, ताकि हमारी जीवन शैली सम्यक संस्कारों से परिपूर्ण हो सके एवं हम अपना भौतिक विकास और उसके साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी कर सके। ओम अरहम। दान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे शुयाण वचम भयन्ति तवेशुवा उत्तमं बचेरम लोकोत्तमे समणेनाय पुत्ते लोकोत्तमे समणेनाय पुत्ते लोकोत्तमे समणेनाय पुत्ते।